जी, आपका जो पाठ है वो है पहलवान की ढोलक। इसका कल आपने इसका सारांश किया था। आज इसके जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो जो पहलवान की ढोलक जो पाठ है, इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें क्या है, लुट्टन सिंह पहलवान के बारे में बताया गया कि किस प्रकार लुट्टन सिंह क्या है अपने ढोल की आवाज़ से निस्तेज मरे हुए लोगों में क्या है उत्साह का संचार करता था, किस प्रकार का उसका जीवन था, कैसे उसने अपने जीवन में संघर्ष किया, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। जो कहानी का जो प्रारंभ है, इस प्रारंभ में क्या है, उसके जो माता पिता हैं, उसके माता पिता की क्या है, जब वो बाल्यकाल की अवस्था थी उस समय उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और बाल्यकाल में ही उसका विवाह होता है। उसकी सास ने ही उसका पालन पोषण किया और उसकी सास ने ही उसका सारा सब कुछ ख्याल रखा, और लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी जो पत्नी है वो भी 2 लड़कों को जन्म देकर वो भी क्या है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वो गायों को चराता था, गायों का क्या है गरम गरम दूध पीता था, कसरत करता था, व्यायाम करता था, पहलवानों जैसा उसका शरीर बना हुआ था, सभी क्या है उसे पहलवान कहते थे। इसके बाद कहानी के बीच में उसमें ऐसा आया कि क्या है, एक बार वो श्यामनगर में कुश्ती का दंगल होता है और वहां पर दंगल देखने के लिए जाता है और वो चांद सिंह पहलवान को ललकार देता है और उसको पराजित कर देता है। जो श्यामनगर का जो राजा है उसको क्या है अपने राज दरबार में रखता है, उसका सारा खर्च वही उठाता है। इसके बाद इसके जो लास्ट में जो परिवर्तन आया वो क्या हुआ कि श्यामनगर के दुर्भाग्यवश उस राजा की मृत्यु हो जाती है और विलायत से कोई दूसरा राजा आ जाता है और उसने क्या है आते ही कुश्ती के स्थान पर घोड़ों की रेस को शुरू कर दिया। इस कारण से उसने क्या है अपना वो राज दरबार छोड़ना पड़ा और गांव की झोपड़ी में, गांव के बाहर उसने एक झोपड़ी बना ली, वहीं पर उसने अपना जीवन व्यतीत किया और संघर्ष किया। इसके बाद आपका है नेक्स्ट है क्वेश्चन है, लुट्टन ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। देखो, लुट्टन ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लुट्टन के जो मन में था वो पहलवान बनना नहीं था। वो क्या है, उसकी सास ने ही उसका पालन पोषण किया था, गायों का गर्म दूध पीता था, कसरत करता था, व्यायाम करता था। एक बार क्या हुआ, वो मेले में क्या है कुश्ती देखने के लिए गया और वहाँ उसने क्या है कुश्ती को देखा और चांद सिंह को जब उसने ललकार दिया तो ढोल की आवाज़ से ही उसने दांव पेच बदले। उन दांव पेच बदलने के बाद जब उसने चांद सिंह को पराजित कर दिया, ढोल की आवाज़ से उत्साहित होकर जब चांद सिंह को पराजित कर दिया तो उसने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, ठीक है, मेरा कोई गुरु नहीं है, यही ढोल है। इसके बाद है ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव में क्या असर होता था। जब गांव में पूरे हैजे और मलेरिया की महामारी फैली हुई थी तो सारा गांव क्या है अधमरा निस्तेज सा रहता था। तो उस समय क्या रात में सन्नाटा छा जाता था और क्या है सिर्फ जो पहलवान की जो ढोलक है वो बजती रहती थी। वो क्या है शक्तिहीन निस्तेज सिराओं में क्या है रक्त का संचार करती थी, अर्थात उनमें उत्साहित करती थी, अर्थात क्या है जो लोगों को मरने में जो तकलीफ होती थी उसकी आवाज़ सुनकर वो तकलीफ भी नहीं होती थी, वो कष्ट भी नहीं होता था, अर्थात उनमें उत्साह रहता था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनता है कि महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर हुआ। महामारी फैलने के बाद सूर्य उदय होने के बाद सूर्य उदय जब रात को क्या है किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तो गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल एक दूसरे को सहानुभूति देने के लिए आते थे। तो उसके बाद जैसे ही सूर्य अस्त होने पर क्या सन्नाटा छा जाता था, वो डरे हुए घबराए हुए सहमे से हो जाते थे, उनमें किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आती थी, सिर्फ जो लुट्टन सिंह जो पहलवान है उसके ढोल की आवाज़ आती थी। उसी की ढोल की आवाज़ सुनकर क्या है उनके जीवन में उत्साह रहता था। ठीक है जी, एक उमंग सी पैदा होती थी। इसके बाद है प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक में भारत पर इंडिया की छा जाने की समस्या कैसी है। तो प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक में भारत पर इंडिया छा जाने की समस्या ये है कि हमारी जो संस्कृति जो सभ्यता है उस पर पाश्चात्य संस्कृति का छा जाना।
जैसे आपने इस पाठ के माध्यम से पढ़ा होगा कि जब लुट्टन सिंह पहलवान को राज दरबार में रखा गया और उसका सारा खर्च वहीं से होता था, और उसके बाद क्या है जब विलायत से जो दूसरा कोई राजा आया उसने क्या है घोड़ों की रेस उस कुश्ती के स्थान पर, जो हमारी जो संस्कृति है उसके स्थान पर क्या है घोड़ों की रेस को कर दिया। तो घोड़ों की रेस करने के बाद वो क्या है सारा ही सिस्टम बदल गया, सारी संस्कृति सभ्यता को बदल दिया उसने। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत पर इंडिया छा जाने की समस्या है। इस प्रकार जो पहलवान की ढोलक कहानी का संदेश स्पष्ट कीजिए। पहलवान की ढोलक कहानी का संदेश यही है कि हमें अपने देश की क्या है निस्वार्थ भाव से क्या है सेवा करनी चाहिए। ठीक है जी, देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से ही अगर ऐसे सभी व्यक्ति करेंगे तो हमारा देश क्या है उन्नति तरक्की प्रगति कर सकता है। और जैसे इस पाठ में क्या है लुट्टन सिंह जब क्या है महामारी फैली हुई थी, लोग डरे हुए सहमे हुए अपने घरों में रहते थे, तो वो पूरी की पूरी रात उनके लिए क्या है ढोल बजाता था ताकि लोगों में उत्साह रहे, संचार रहे, कुश्ती का जो दृश्य है उनके सामने उपस्थित रहे, और उस दृश्य को देखकर वो क्या है उनके जीवन में क्या है एक उमंग और एक उत्साह का संचार हो। इसलिए इसमें यही कहा गया है कि हमें निस्वार्थ भाव से अपने देश की क्या है सेवा करनी चाहिए।